मूवी स्क्रीनर प्रेजेंटिंग सीसू। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1944 का समय दिखाया जाता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था जिसमें फिनलैंड सोवियत यूनियन से हार गई होती है। इसलिए फिनलैंड ने सोवियत यूनियन से समझौता किया था कि उन्हें जर्मन सोल्जर्स को फिनलैंड से निकालना होगा। पर पूरी की पूरी जर्मन आर्मी फिनलैंड के शहरों और गांव के ऊपर हमला कर देती है, जिससे एक नई जंग की शुरुआत हो जाती है फिनलैंड को कब्जे में करने के लिए। सीन चेंज होकर हमें एक बूढ़े आदमी अटामी को दिखाया जाता है जो कि नदी में सोने की खोज कर रहा था। अटामी अपने घोड़े और कुत्ते के साथ अकेले उस वीरान जगह में रह रहा होता है। असल में वो पहले आर्मी में था और वो अभी रिटायर हो चुका है। अटामी को नदी में एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिलता है जिससे उसे बहुत खुशी होती है, इसलिए वो वहीं पर रह के सोने को खोदने का फैसला करता है। एक शाम जब वो जमीन में खुदाई कर रहा होता है तभी उसे जमीन में एक बहुत बड़ा सोने का पत्थर मिलता है जिससे उसे बहुत खुशी होती है और उस सोने के पत्थर को टुकड़ों में करके अपने बैग में रख लेता है और वो अपने घोड़े और कुत्ते के साथ उस जगह को छोड़ के दक्षिण की तरफ निकल जाता है। आगे चलते चलते अटामी को रास्ते में एक पूरी जर्मन सेना की टोली मिल जाती है। ये वही सोल्जर्स थे जो फिनलैंड के आदमियों को मार रहे होते हैं और इन्होंने फिनलैंड के बहुत सारी लड़कियों को भी अपने कब्जे में किया होता है। उस आर्मी की टोली को ब्रूनो लीड कर रहा था और उसका को कैप्टन उल्फ अटामी को बंदूक से मारने वाला होता है, पर ब्रूनो उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ब्रूनो को ऐसा लगता था कि आगे जाकर उसके दूसरे आदमी अटामी को मार देंगे, इसलिए वो सब उसे छोड़कर सीधे निकल जाते हैं। आगे चलकर अटामी को कुछ दूसरे जर्मन सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और तलाशी लेने पर उन्हें पता चलता है कि अटामी के पास बहुत सारा सोना है, इसलिए वो उसे सोने को हथियाने के लिए मारने वाले होते हैं। पर अटामी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाकू को एक सोल्जर के सर के आर पार कर देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अटामी और दूसरे सोल्जर से भी लड़ता है और उन्हें भी बहुत बेरहमी से मार देता है। ब्रूनो को बहुत सारी गोलियों की आवाज आती है, इसलिए वो वापस अपने सोल्जर्स की मदद करने आता है, पर उसे वहां पर अटामी नहीं मिलता क्योंकि वो पहले ही वहां से निकल गया था। ब्रूनो को अपने आदमियों की मौत की वजह से बहुत गुस्सा आ गया था और वो अपनी टैंक को लेकर अटामी का पीछा करने लगता है और उस पर तोप से हमला करने लगता है, जिससे डरकर अटामी अपने घोड़े के साथ वहां से भागने लगता है। लेकिन आगे माइनफील्ड होती है पर उसे माइनफील्ड के बारे में नहीं पता होता और गलती से एक माइन के ऊपर पैर लग जाने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें अटामी की घोड़े की मौत हो जाती है, पर अटामी इस धमाके में बच जाता है। अटामी को उसके घोड़े की मौत से बहुत दुख होता है। ब्रूनो भी अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन अटामी अपने सारे बिखरे हुए सोने को उठा रहा होता है। ब्रूनो अपने को कैप्टन उल्फ को अटामी को मारने का ऑर्डर देता है, पर तभी अटामी पत्थर की मदद से एक माइन को ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से वहां बहुत धुआं होने लगता है और अटामी उस धुएं में बचकर निकल जाता है। ब्रूनो और उसके आर्मी को धुएं में कुछ नहीं दिख रहा होता, इसलिए वो माइन फील्ड में अपने आदमियों को अटामी को खोजने के लिए भेजता है, पर माइन के ऊपर सोल्जर्स के पैर पर जाने की वजह से धमाके में उन सब के चित्रे उड़ जाते हैं। इसे देख ब्रूनो दो बंदी बनाए हुए लड़कियों को अपने गाड़ियों के आगे चलाने लगता है ताकि अगर उनके आगे माइन हुआ तो पहले वो लड़कियां मरेंगी और वो सब पीछे होने के कारण बच जाएंगे। ब्रूनो को माइन फील्ड में अटामी का आर्मी बैच मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि अटामी पहले आर्मी फिनिश कमांडो था, लेकिन जंग के दौरान उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और वो अपने फैमिली को खोने के दुख में पागल हो गया है और वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक जर्मन सैनिक को मारते जा रहा होता है। उसने अभी तक 300 से ज्यादा जर्मन सैनिक को मार दिया है और कोई भी अभी तक उसे नहीं मार पाया, इसलिए पूरी दुनिया उसकी कुस्की के नाम से जानती है जिसका मतलब कभी ना मरने वाला होता है। ब्रूनो को ऊपर से ऑर्डर आता है कि उसे वो अटामी को छोड़कर वापस अपने बेस में आना होगा, पर ब्रूनो बहुत गुस्सा में होता है और वो अटामी को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए नॉर्वे की तरफ निकल पड़ता है। अटामी आगे जाकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है, उसे बहुत गोली लगी होती है और वो बहुत जख्मी भी होता है, पर तभी ब्रूनो और उसकी आर्मी उस रास्ते से जाने लगती है, लेकिन वो सब अटामी को नहीं देख पाते क्योंकि वो ट्रक के पीछे छुपा होता है, पर उनके पास डॉग्स होते हैं जो अटामी को सूंघ सकते थे, इसलिए अटामी एक ट्रक के नीचे जाकर पेट्रोल टैंक को फाड़ देता है और वो पूरी तरह से पेट्रोल में भीग जाता है जिसकी वजह से कुत्ते उसे नहीं सूंघ पाएंगे। वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है पर ब्रूनो के कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए अटामी कुत्तों से बचने के लिए अपने आप को आग लगा लेता है और कूदकर झील में डूब जाता है। ब्रूनो अटामी के लिए झील के बाहर इंतजार कर रहा होता है ताकि वो जैसे ही सांस लेने के लिए ऊपर सतह पर आए वो अटामी को मार दे, लेकिन अटामी के बाहर न आने पर ब्रूनो अपने आदमियों को झील के अंदर भेजता है ताकि वो अटामी के सोने को लेकर बाहर आ पाए, पर अटामी पानी के अंदर ही उन सोल्जर्स के गले को काट देता है और उनके गले से निकल रहे हवा से सांस लेने लगता है और वो उन सोल्जर्स की बॉडी को कवच की तरह इस्तेमाल करके झील की दूसरी तरफ से निकलकर भागने लगता है। उल्फ उसके ऊपर मशीन गन से गोलियां चलाने लगता है, पर वो गोली अटामी को ना लगकर सोल्जर्स के ऊपर लगने लगती है जिसकी वजह से अटामी की जान बच जाती है और वो वहां से उन सबसे बचकर निकल जाता है। पर तभी वहां पर ब्रूनो के पास अटामी का कुत्ता भी आ जाता है और वो उस कुत्ते को अपने साथ रख लेता है। आगे चलकर अटामी देखता है कि जर्मन ने एक पूरे गांव को आग लगाकर तबाह कर दिया होता है। वो एक पेट्रोल स्टेशन में जाकर वहां पर छुप जाता है, पर अटामी बहुत ही जख्मी होता है और वो वहीं पर सो जाता है। उसका कुत्ता भी उसे खोजते हुए वहां पर पहुंच जाता है जिसकी बॉडी में एक बॉम्ब लगा था। अटामी उस बॉम्ब को फेंककर अपने कुत्ते को बचा लेता है, पर इस धमाके में अटामी बहुत जख्मी हो जाता है। ब्रूनो, उल्फ और उसका ट्रक ड्राइवर भी कुत्ते का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उल्फ रस्सी की मदद से अटामी को फांसी में लटका देता है। अटामी को मरा हुआ समझकर ब्रूनो उसके सोने को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन अटामी अभी भी जिंदा होता है और उसने बस मरने का नाटक किया था। वो अपने पैर के जख्मों को एक रॉड में फंसा देता है जिसकी वजह से उसकी गले
गले की रस्सी ढीली होने के कारण उसकी जान बच जाती है। दूसरे दिन ब्रूनो के 2 सोल्जर्स पेट्रोल स्टेशन में पेट्रोल लेने के लिए आते हैं। उनमें से एक सोल्जर अतामी को देख लेता है जो कि अभी भी जिंदा था, और वो बंदूक से अतामी और उसके कुत्ते को मारने वाला होता है। पर तभी अतामी होश में आकर उस सोल्जर को मार देता है और वो उस दूसरे सोल्जर को जख्मी करके बंदी बना लेता है। अतामी के पूरे शरीर में चोटें लगे होते हैं और उसके जख्मों से बहुत खून निकल रहा होता है, इसलिए वो अपने जख्मों को साफ करके उन्हें सील देता है और वो उस प्लेन के पायलट के साथ प्लेन से ब्रूनो का पीछा करने लगता है। वही ब्रूनो और उसकी पूरी आर्मी जो कि रास्ते से जा रही होती है, उन्हें रास्ते में क्रैश हुआ प्लेन मिलता है और उस प्लेन के अंदर उस पायलट की लाश होती है जिसे कि उसी रस्सी से मारा गया था जिसे उल्फ ने अतामी को फांसी में लटकाया था। इससे उन्हें पता चल जाता है कि अतामी अभी भी जिंदा है, इसलिए वो बहुत डर कर वहाँ से निकल जाते हैं। अतामी लड़कियों के ट्रक में चढ़कर 2 सोल्जर्स को मार देता है और वो उन सारे लड़कियों को बचाकर उन्हें हथियार दे देता है ताकि वो सब मिलकर दूसरे सोल्जर्स को मार पाए। अतामी उस ट्रक के ड्राइवर को भी मार देता है और उन्हीं में से एक लड़की को ट्रक का कंट्रोल लेता है। ब्रूनो को अभी भी नहीं पता होता कि अतामी ने उसके बहुत सारे लोगों को मार दिया है। वो सारी लड़कियां गन से दूसरे ट्रक के सोल्जर्स को मार देती है और अतामी ट्रक से कूदकर ब्रूनो के टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और अपने औजार की मदद से टैंक के ऊपर हमला करने लगता है। इसलिए उल्फ टैंक के अंदर से निकलकर अतामी पर हमला करने लगता है, पर अतामी उसे बहुत मारता है और उसे लेकर टैंक से गिर जाता है। वो उल्फ को जान से नहीं मारता और उसे उन लड़कियों के हवाले कर देता है और एक स्कूटर को लेकर ब्रूनो के टैंक के पीछे निकल जाता है। ब्रूनो के सारे लोग मारे जा चुके हैं और उसके साथ बस उसका ड्राइवर और पायलट बचा होता है और वो उस प्लेन में बैठकर यहाँ से निकलने वाले होते हैं, पर ब्रूनो अपने ड्राइवर को गोली से मार देता है और प्लेन में पायलट के साथ बैठकर वहाँ से टेक ऑफ करने वाला होता है। पर तभी अतामी वहाँ पर आके गोलियों से हमला करने लगता है जिसकी वजह से पायलट बहुत जख्मी हो जाता है और उससे पहले कि प्लेन टेक ऑफ करता अतामी अपने कुल्हाड़ी को प्लेन के अंदर फंसा देता है और कुल्हाड़ी के सहारे प्लेन में उड़ने लगता है। ब्रूनो और उसके पायलट को लगता है कि अतामी नीचे ही छुट्टी है, इसलिए वो चैन की सांस लेते हैं, पर अतामी कुल्हाड़ी की मदद से प्लेन के अंदर सुराख करके प्लेन के अंदर ढुक जाता है। ब्रूनो भी उसे अंदर ढुकते हुए देख लेता है और वो अतामी के ऊपर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है। ब्रूनो अतामी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि अतामी पहले से जख्मी होने की वजह से बहुत कमजोर होता है। ब्रूनो एक हुक से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर अतामी उस हुक को पकड़ के साइड में रखे हुए बॉम्ब में फंसा देता है और उस बॉम्ब को एक्टिवेट करके प्लेन से नीचे गिरा देता है, जिसके साथ ब्रूनो भी नीचे गिर जाता है और धमाके में उसकी मौत हो जाती है। प्लेन का ड्राइवर गोली लगने की वजह से मर गया था और प्लेन जल्दी क्रैश होने वाला होता है, इसलिए अतामी अपने आप को प्लेन के कोने में फंसा कर बांध लेता है ताकि क्रैश में उसकी जान बच जाए। प्लेन जाकर एक बहुत बड़े कीचड़ में क्रैश हो जाती है। वहीं वो लड़की उल्फ को टैंक के आगे में बांधकर फिनलैंड के आर्मी के पास पहुंच जाती है और उल्फ को उनके हवाले कर देती है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि प्लेन कीचड़ में क्रैश होने की वजह से अतामी की जान बच गई होती है और वो वापस से अपने कुत्ते को लेकर फिनलैंड के बैंक में चला जाता है और वो अपने सोने के बदले में पैसों की मांग करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।